पकवास पर आपको खुश आमदीद। खुद सर ड्रामे की अगली किस्त में आप देखेंगे कि शाज़मा को जब पता चलता है कि अमरीन भाभी बाहर जा रही है अपने शोहर के साथ, तो यहाँ पर इसकी जेलसी की इंतहा थी। इस बात को इसकी नंद भी नोट करती है। शाज़मा अपने कमरे में बंद हो जाती है। नाजिया भी बाहर जा रही है, अमरीन भी बाहर जा रही है, एक मैं ही रह गई हूँ पाकिस्तान में सड़ने के लिए। मैं भी ज़ीशान से कहूँगी कि बाहर के लिए अप्लाई करें, बल्कि इन पर ज़ोर डालूंगी कि मुझे बाहर ही जाकर सेटल होना है। वो फैसला कर चुकी है और अब अपनी ज़िद से पीछे नहीं हटने वाली। ऐसे में ज़ीशान घर आता है तो इसे कहती है, कभी आपने सोचा नहीं कि अफान भाई की तरह आप भी बाहर जाकर सेट हो जाएं? जवाब में ज़ीशान कहता है कि अफान भाई तो चले गए, मैं अम्मी और बहन को छोड़कर चला जाऊंगा तो वो तो तन्हा रह जाएंगी। ये सुनकर शाज़मा को बहुत गुस्सा आता है। आपको अपनी माँ और बहन की परवाह है, अपनी बीवी की नहीं? अफान भाई भी तो गए हैं ना, इन्हें क्यों नहीं परवाह अपनी जिम्मेदारियों की? हालांकि वो तो बड़े हैं, इनको एहसास होना चाहिए अपनी माँ और बहन का। वो तो बड़े मज़े से अपनी बीवी को लेकर यहाँ से जा रहे हैं। अमरीन के चेहरे की खुशी तो शाज़मा से हज़म ही नहीं हो रही, और हो ही नहीं सकता कि ये कोई तमाशा ना खड़ा करे अमरीन को बाहर जाने से रोकने के लिए। अगर मैं ना जा सकी तो ये कौन होती है जाने वाली? वहीं दूसरी तरफ आप देखेंगे कि कमर बेगम दाइम को तसल्लियां देने आती हैं अपनी बेटी शाज़मा के कहने पर। दाइम अपनी माँ पर चिल्लाता है, आप चली जाएं यहाँ से, मुझे किसी की हमदर्दी नहीं चाहिए। ऐसे में कमर परेशान होने का ड्रामा करती है, दाइम तुम समझ क्यों नहीं रहे? वो सब सच नहीं है जो उस लड़की ने बताया, झूठ बोल रही है वो। ऐसे में दाइम भी चिल्लाता है, झूठ वो नहीं आप बोल रही हैं, रिदा धोखेबाज नहीं है। ऐसे में नाजिया फैसला करती है कि वो आखिरकार दाइम को रिदा की हकीकत बता ही दे, और वो बताती है कि मैं रात को उसकी मंगनी से होकर आ रही हूँ। बाज़ औक़ात हम जिस बात को अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सच समझकर जी रहे होते हैं, वो सामने वाले के लिए एक मामूली सा झूठ होता है। मैं देखकर आई हूँ अपनी आंखों से रिदा के चेहरे पर खुशी, और तुम उसके लिए हमसे लड़ रहे हो। दाइम को यकीन नहीं आता, लेकिन नाजिया झूठ नहीं बोल सकती, वो शाज़मा जैसी नहीं। इसीलिए वो खुद जाता है ऑफिस रिदा से मिलने, से बात करने, और हकीकत जानने के बाद वो इस पर चिल्लाता है। जवाब में रिदा भी कहती है, मैंने तुम्हें चीट नहीं किया, तुम्हारी फैमिली ने ही। दाइम भी चिल्लाता है, मेरी फैमिली का नाम मत लेना, तुमने झूठ बोला मुझसे, बहाना बनाकर मुझसे जान छुड़वाई। वैसे भी तुम जैसी लड़की तो इस काबिल ही नहीं जिसके गम में ज़रा सा भी टाइम ज़ाया किया जाए। दाइम की बातें सुनकर रिदा रो पड़ती है। दाइम इसे बेवफा समझ रहा है।